आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस, थकान और कमजोरी किसे नहीं होती। हम सब यही चाहते हैं कि कोई ऐसा नुस्खा मिल जाए जो दिन भर की थकान को मिटा दे, दिमाग को शांत रखे और शरीर में नई एनर्जी भर दे। यहीं पर एंट्री होती है आयुर्वेद के सबसे दमदार सुपर हीरो की, जिसे हम अश्वगंधा कहते हैं। आपने शायद अपने घर के बड़े बुजुर्गों से इसका नाम जरूर सुना होगा, या फिर आजकल जिम जाने वाले लड़कों के सप्लीमेंट के डिब्बे पर इसे देखा होगा। लेकिन ये अश्वगंधा असल में है क्या? क्या सच में यह शरीर को घोड़े जैसी ताकत देता है जितना इसके बारे में बताया जाता है? और सबसे जरूरी बात कि क्या इसे बिना सोचे समझे लेना आपके लिए सेफ है, सुरक्षित है? आज के इस वीडियो में हम अश्वगंधा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि इसके फायदे क्या है, ये कहां से आता है, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, और सबसे अहम, किन लोगों को इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जरूरी बात बता दूं कि वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए है। अगर आपको कोई बीमारी है या आपकी कोई दवाई चल रही है तो अश्वगंधा को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर अश्वगंधा होता क्या है। अगर हम किताबों या साइंस की भाषा में बात करें तो इसका नाम विथानिया सोमनिफेरा या फिर विथानिया सोमनिफेरा है, लेकिन आम बोलचाल में लोग इसे इंडियन जिनसेंग या फिर विंटर चेरी नाम से पुकारते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसका नाम अश्वगंधा ही क्यों पड़ा। इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा दिलचस्प कारण है। दरअसल ये नाम संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, अश्व यानी कि घोड़ा और गंधा यानी कि महक। आसान भाषा में समझे तो एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसकी जड़ों से घोड़े जैसी महक आती है और जो आपके शरीर को घोड़े जैसी ही गजब की ताजगी और स्फूर्ति देने का काम करती है। मेडिकल साइंस की दुनिया में इसे एडेप्टोजन कहा जाता है। अब सवाल आता है कि एडेप्टोजन क्या है? एकदम सिंपल शब्दों में कहूं तो ये आपके शरीर और दिमाग के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। मतलब ये आपको डेली लाइफ से स्ट्रेस, डिप्रेशन, मानसिक दबाव और थकान से लड़ने की अंदरूनी ताकत देता है। इसके पौधे में वैसे तो कई चीजें होती हैं, लेकिन इसकी जड़ यानी कि रूट सबसे ज्यादा काम की होती है, जिसे सुखाकर हम पाउडर या फिर कैप्सूल के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल कि इतने कमाल के फायदों वाली ये चीज आखिर मिलती कहाँ है? क्या इसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल है? जी बिल्कुल नहीं। अश्वगंधा मुख्य रूप से हमारे भारत के उन इलाकों में उगाया जाता है जहां का मौसम थोड़ा सूखा और गर्म होता है, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इस पौधे की सबसे खास बात यह है कि इसे उगने के लिए बहुत ही कम पानी चाहिए होता है, इसलिए हमारे किसान भाई इसे बड़ी आसानी से खेतों में उगा सकते हैं। पुराने समय में शायद इसकी शुद्ध जड़ें ढूंढना मुश्किल रहा हो, लेकिन आज ये आपके बहुत ही करीब है। किसी भी मेडिकल स्टोर, आयुर्वेदिक शॉप या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये आपको आसानी से मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि आपको सीधे जड़ का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आजकल ये पाउडर, कैप्सूल, टैबलेट और यहाँ तक कि लिक्विड एक्सट्रैक्ट के रूप में भी आता है, जिससे इसका इस्तेमाल करना काफी आसान हो गया है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसे खाने से आपके शरीर में आखिर बदलाव क्या आते हैं? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके फायदे सिर्फ आपके शरीर तक सीमित नहीं है, ये आपके दिमाग पर भी सीधा असर डाल सकता है। उसमें नंबर 1 है स्ट्रेस और चिंता। आज की भागदौड़ में स्ट्रेस किसे नहीं? जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी बॉडी में कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बढ़ने लगता है। अश्वगंधा का सबसे बड़ा काम इसी कोर्टिसोल को बैलेंस करना है, जिससे आपका दिमाग शांत और रिलैक्स होता है। नंबर 2 है नींद की क्वालिटी। अगर आपको रात में अच्छी नींद नहीं आती या बार बार आंख खुलती है, आपकी नींद बिगड़ती है, तो इसका नियमित सेवन आपकी नींद की क्वालिटी को गहराई से सुधारने में बहुत ही मदद कर सकता है। नंबर 3 है ताकत और स्टेमिना। क्या आप दिन भर थकान या फिर कमजोरी महसूस करते रहते हैं? अश्वगंधा शरीर की ताकत, एनर्जी और स्टेमिना को प्राकृतिक तरीके से बढ़ाता है, जिससे आप पूरे दिन एक्टिव फील कर सकते हैं। नंबर 4 है मजबूत इम्यूनिटी। इसके साथ ही ये आपके इम्यून सिस्टम को अंदर से इतना मजबूत बनाता है कि आपका शरीर बीमारियों से आसानी से लड़ सके। नंबर 5 है पुरुषों के लिए फायदेमंद, और एक बहुत ही जरूरी फायदा है। कई साइंटिफिक रिसर्च में देखा गया है कि अश्वगंधा पुरुषों में
टेस्टोस्टेरोन लेवल और स्पर्म क्वालिटी को बेहतर बनाने में काफी मददगार साबित हो सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल जो हम सबके मन में आ सकता है कि ये पूरी तरह नेचुरल जड़ी बूटी है तो क्या इसे बिना सोचे समझे खा सकते हैं, शुरू कर सकते हैं? देखिए, अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ है और आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं है तो एक सीमित मात्रा में इसका सेवन सुरक्षित माना जा सकता है। आमतौर पर दिन भर में 300 से 500 mg का एक कैप्सूल या फिर आधा से 1 चम्मच पाउडर लिया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के अनुसार। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, हम सबका शरीर अलग होता है, इसलिए इसका असर भी सब पर अलग अलग हो सकता है। अगर आपको पहले से ही कोई बीमारी है, जैसे कि अगर आपको डायबिटीज की परेशानी है, आपका शुगर लेवल बैलेंस नहीं है, थायराइड की परेशानी है, फिर ब्लड प्रेशर की समस्या है, या फिर आपको कोई भी रेगुलर दवाई आपकी चल रही है, तो बिना आपके डॉक्टर से पूछे इसे बिल्कुल शुरू नहीं करना चाहिए। साथ ही अगर आप इसे लंबे समय तक या फिर ज्यादा मात्रा में लेना चाहते हो तो एक बार किसी हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह लेना काफी जरूरी माना जाता है। अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू। वैसे तो अश्वगंधा काफी सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से या फिर सही मात्रा में नहीं लेते हैं, फिर बिना डॉक्टर से पूछे लेते हैं, तो कुछ लोगों को हल्के साइड इफेक्ट्स भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसे जरूरत से ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो पेट में गड़बड़ी, गैस, दस्त यानी कि डायरिया या फिर उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती है, क्योंकि आपके शरीर और दिमाग को बहुत ही रिलैक्स करता है। इसलिए कुछ लोगों को इसे खाने के बाद ज्यादा नींद या फिर सुस्ती भी महसूस हो सकती है। इसके अलावा ये आपके ब्लड प्रेशर को थोड़ा कम कर सकता है, इसलिए जिन लोगों का ब्लड प्रेशर पहले से ही लो रहता है उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत ही कम मामलों में कुछ लोगों को इससे एलर्जी, जैसे कि स्किन पर खुजली या फिर रिएक्शन भी हो सकता है। इसलिए सबसे अच्छा और सेफ तरीका यही है कि हमेशा कम मात्रा से इसकी शुरुआत की जाए और देखें कि आपका शरीर इस पर कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वीडियो का ये हिस्सा आपकी सेहत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अरे ये तो आयुर्वेदिक है, इसे खाने से क्या ही नुकसान होगा, और यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। अश्वगंधा के फायदे जरूर है, लेकिन इन 4 तरह के लोगों के लिए ये फायदों की जगह भारी नुकसान भी कर सकता है। चेक करिए कि कहीं आप तो इस लिस्ट में नहीं है। उसमें नंबर 1 है प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाएं। आपको इसे गलती से भी टच नहीं करना है, मतलब दूर रहना है। क्यों? क्योंकि इसका असर आपके और आपके बच्चे के लिए पूरी तरह सेफ है या नहीं, सुरक्षित है या नहीं, अभी तक साबित नहीं हुआ। यहाँ रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। नंबर 2, थायराइड के मरीज। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो इसे खुद से लेना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये आपके हार्मोन लेवल को इतनी तेजी से ऊपर नीचे कर सकता है कि आपकी प्रॉब्लम ठीक होने की बजाय और ज्यादा बिगड़ जाए। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह से इसे हाथ भी मत लगाएगा, मतलब कि इसका उपयोग नहीं करिएगा। नंबर 3 है लो ब्लड प्रेशर वाले लोग। अश्वगंधा वैसे ही बीपी को थोड़ा कम करता है, तो सोचिए अगर आपका ब्लड प्रेशर पहले से ही लो है, मतलब कि आपको लो बीपी की परेशानी है, तो इसे खाने से आपको अचानक चक्कर या फिर कमजोरी आ सकती है। इसके अलावा जिन्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी ऑटो इम्यून बीमारी है, उन्हें भी इससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। नंबर 4 और सबसे जरूरी है सर्जरी और नींद की गोलियां। अगर आप पहले से ही नींद की दवाइयां खा रहे हैं या अगले कुछ दिनों में आपकी कोई सर्जरी यानी कि ऑपरेशन होने वाला है, तो फिर अश्वगंधा का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें। ये उन दवाइयों का असर इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि वो आपके शरीर के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया और काम का सीखने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, खास करके उनके साथ जो हमेशा थकान और स्ट्रेस की शिकायत करते हैं, जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। और हाँ, जाने से पहले कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि क्या आपने पहले कभी अश्वगंधा ट्राई किया है, या फिर आज का वीडियो देखने के बाद इसे आप ट्राई करने वाले हो या फिर डॉक्टर से पूछ के अपनी डाइट में शामिल करने की सोच रहे हो। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए ताकि हेल्थ से जुड़ी हुई ऐसी ही सच्ची और काम की जानकारी आपको मिलती रहे। तो यह थी सामान्य जानकारी अश्वगंधा के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछिएगा। अगर कमेंट में आप अनकंफर्टेबल है, डायरेक्ट मुझे मेल कर सकते हैं qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।